श्री गोपीनाथ कविराज जी ने मनीषी की लोक यात्रा में जितने भी संत से वो मिले थे उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो आज हम सुनेंगे योग प्रकाश ब्रह्मचारी के बारे में। इनसे मेरा परिचय 1920-21 के आसपास हुआ। उस समय ब्रह्मचारी जी प्रौढ़ वयस्क थे। इन्होंने सचित्र साधन विज्ञान नामक एक पुस्तक 12 भागों में प्रकाशित की थी। इसमें योग की विशिष्ट आनुषंगिक प्रक्रियाओं के विवरण दिए गए थे। इसमें 60 चक्रों और उपास्य देवी मूर्ति के ध्यान की सुविधा के लिए पृथक चित्रों का अंकन किया गया था। ये चित्र बाजार में बिकते भी थे। उनमें संकेत था कि वे सचित्र साधन विज्ञान के अंतर्गत हैं। इनका नाम सबसे पहले मुझे इसी सूत्र से ज्ञात हुआ था। भेंट होने पर अपने साधन जीवन का अलौकिक वृत्तांत इनके मुख से सुनने में आया। इन्होंने बताया कि सदगुरु के अन्वेषण में बहुत दिनों तक ये नाना तीर्थों का पर्यटन करते रहे। अंत में आबू पर्वत पर एक महापुरुष का दर्शन मिला, जिनके अनुग्रह से इनका जीवन कृतार्थ हो गया। इस सिलसिले में इन्होंने कहा था कि घूमते घूमते एक दिन आबू में एक गुफा के निकट एक साधु को समाधि अवस्था में बैठे हुए देखा। उन्हें देखते ही इनके चित्त में श्रद्धा का उदय हुआ, किंतु समाधिस्थ होने के कारण महापुरुष से बातचीत करने का अवसर नहीं मिल सका। ये घंटों समाधि भंग होने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहे, परंतु समाधि टूटी नहीं। निराश होकर लौट आए। दूसरे दिन फिर उस स्थान पर पहुंचे, देखा महात्मा उसी स्थिति में है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोल दी। यह देखकर इनके हर्ष का ठिकाना न रहा। समीप जाकर साष्टांग किया और उपदेश मांगा। महात्मा जी ने कहा, जाओ निकट के झरने में स्नान करके अभी आओ। ये आदेशानुसार निकटस्थ झरने में स्नान करके तुरंत आ गए। देखा महात्मा जी की फिर समाधि लग गई है। दिन भर बैठे रहे, समाधि भंग नहीं हुई। निराश हो लौट गए। दूसरे दिन जब आए तो थोड़ी ही देर की प्रतीक्षा के बाद महात्मा जी की समाधि टूट गई। समाधि भंग होते ही इनको देखकर महात्मा जी ने पूछा, स्नान करके आया? इन्होंने कहा, मैं तभी आ गया था। महात्मा जी को समय का पता नहीं था। इसके बाद इनको कुछ योग क्रिया का उपदेश दिया और बोले, इसका अभ्यास करना, इसी से सब कुछ हो जाएगा। महात्मा द्वारा उपदिष्ट योग प्रक्रिया कुछ विशिष्ट थी। वायु प्रक्रिया होने पर भी वह अत्यंत सरल थी। इसके अभ्यास से ब्रह्मचारी जी को कुछ अलौकिक अनुभव हुए। ब्रह्मचारी जी ने बताया कि दूसरी भेंट के समय वे एक सुंदर पुष्पों की माला गूंथकर पहनाने के लिए ले गए थे। उनकी अनुमति लेकर माला पहना दी गई, परंतु दीर्घ काल के बाद जब महात्मा जी समाधि से उठे तो देखा कि माला के पुष्प कुम्हलाए नहीं हैं। उनकी ताजगी पूर्ववत बनी हुई है। इससे उन्हें अनुभव हुआ कि इतने समय तक महात्मा जी का काल से संबंध नहीं था। इसी कारण से माला के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ा। महात्मा जी की योग शक्ति के संबंध में ब्रह्मचारी जी की यह प्रथम विलक्षण अनुभूति थी। सचित्र साधन विज्ञान में इन्होंने भक्त महात्मा जी द्वारा बताई गई योग प्रक्रिया का शाखा प्रशाखा सहित विवरण दिया है। जब तक ब्रह्मचारी जी काशी में रहे, मेरे विचार में यह समय 2 वर्ष के लगभग था। ये रामापुरा के एक मकान में बैठते थे। काशीवासी अनेक वृद्ध महाशय प्रतिदिन इनके यहाँ रहने वाले सत्संग में सम्मिलित होते थे। कुछ नवीन लोगों का भी समावेश होता था। इनके उपदेश का मुख्य विषय था किसी कौशल से श्वास प्रश्वास के उपराम की शिक्षा देना। इनकी उपदिष्ट प्रक्रिया इतनी सरल थी कि उसके अभ्यास में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था और थोड़े ही दिनों की साधना से श्वास प्रश्वास की क्रिया पर पूर्ण अधिकार हो जाता था। तब साधक इच्छानुसार उसे बंद कर सकता था। इसमें अपार आनंद का अनुभव होता था, ऐसा आनंद जो जीवन में कभी नहीं हुआ।
ब्रह्मचारी जी का कहना था कि श्वास प्रश्वास के साथ ही संसार में दुख का आविर्भाव है। ये प्रातः सायं समुपस्थित साधकों को योग क्रिया का उपदेश देते थे। इनके पूर्वोक्त ग्रंथ से भी योग विज्ञान में इनके विशेष अनुभव का पता चलता है। कुछ दिनों बाद ये काशी छोड़कर चले गए। कहां गए किसी को इसका पता नहीं था। मैं सिद्ध संतों के बारे में आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, और जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूं, तो जैसा कि मैंने विचार किया है कि मैं एक वेबसाइट बना लूं, और वेबसाइट पे जो भी चीज़ें आप लोगों को मैं बताता हूं ऑडियो फॉर्मेट में, वो तो यूट्यूब पे रहेगा ही, मैं वहाँ पे भी डाल दूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पे चैनल डिलीट हो जाते हैं, जैसा कि हमसु ज्ञान के साथ हुआ, हमसु ट्यूब के साथ हुआ, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरा वेबसाइट होगा तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे कुछ पुस्तकों के बारे में दिया जा रहा है, संत के बारे में दिया जा रहा है, अगर आप मिलना चाहते हैं, मतलब उनके समाधि स्थान को देखना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि पूरा एड्रेस दूँ, गूगल का मैं लिंक भी दे दूँ, गूगल मैप का, मतलब ये सब मैं कोशिश करूँगा। ऐसा मैंने विचार किया है, सोचा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डोनेशन का लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम जीवनी पे फिर से चलते हैं। लगभग 5 वर्ष के अनंतर एक दिन अकस्मात काशी की एक गली में इनसे मेरी भेंट हो गई। इनका सहसा दर्शन पाकर चित्त प्रसन्न हुआ। ये भी हमें देखकर आनंदित हुए। इनके साथ मैं अपने गुरु भाई सतीश चंद्र डे के घर गया। डे महाशय बंगाली टोला हाई स्कूल के पश्चिम तिलभांडेश्वर में रहते थे। उनके घर से संलग्न एक बगीचा था। उसी में हम लोग एक वेदी पर कुर्सी रखकर बैठे। उस समय वहां 3 ही व्यक्ति थे, मैं, ब्रह्मचारी जी और सतीश बाबू। संध्या का समय था। ब्रह्मचारी जी से बातें होने लगी। हमने देखा कि इतने दिनों तक प्रत्यक्ष संबंध सूत्र के विच्छिन्न रहने पर भी हम लोगों में बहुत घनिष्ठ रूप में बातचीत होने लगी। ब्रह्मचारी जी ने कहा, मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। मैंने पूछा, आप आबू के महापुरुष के निर्देशानुसार अभी चल रहे हैं ना? वे बोले, वह जीवन अब बीत गया। वह था योगी का जीवन, जिसमें योगाभ्यास की प्रधानता थी, परंतु इस समय मुझे जिस तत्व की प्राप्ति हुई है वह बहुत ऊपर की वस्तु है। वस्तुतः यह सहज जीवन है, जिसे पहले नहीं जानते थे। इसका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं या समझ सकते हैं। योगाभ्यास करते करते मेरा चित्त अभिमान से भर गया था, परंतु वह योग प्रक्रिया इस सहज मार्ग से अत्यंत दूरवर्ती है। मैंने पूछा, इस सहज जीवन का स्वरूप क्या है? ब्रह्मचारी जी बोले, यह जीवन गुरु की विशेष कृपा छोड़कर मिल नहीं सकता। इसमें कुछ करना धरना नहीं पड़ता। इसका अनुष्ठान किसी प्रक्रिया से नहीं होता। यह स्वभाव सिद्ध है। मैंने पूछा, क्या इस विषय में कुछ इंगित आप दे सकते हैं? इसके उत्तर में उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिसका मुख्य तत्व मैं संक्षेप में नीचे वर्णन करता हूं। तो आगे जो भी बातें हो रही हैं, इसको आप बहुत बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहें तो 2-3 बार भी इसे सुन सकते हैं, या अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन की परिपूर्ण सार्थकता रस के आस्वादन में है, परंतु वर्तमान मनुष्य इस आस्वादन से वंचित है। वह उसका कौशल भी नहीं जानता, रहस्य भी नहीं समझता। ऊर्ध्वरेता हुए बिना यह हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य से इसकी प्राप्ति नहीं होती, न धर्म प्राण गृहस्थ जीवन से ही। मनुष्य में जो वीर्य अथवा शुक्र धातु है, उसी के ऊपर रस साधना निर्भर है। ईड़ा तथा पिंगला नाड़ी का स्वरूप तथा उनकी क्रिया पहले जानना पड़ता है। इसके बाद
भाव का उदय होने पर नाड़ी की क्रिया आवश्यक होती है। ईड़ा नाड़ी से जो क्रिया होती है उससे लक्षण क्रिया पिंगला नाड़ी से होती है। बिंदु अथवा शुक्रात्मक वीर्य मूल में देजोमय है, परंतु शुक्रवाह नाड़ी तरल अवस्थापन्न बिंदु को बाहर निकाल देती है। इसी का नाम स्खलन है। यही मृत्यु का द्वार है। परंतु ऐसा भी क्रिया कौशल है जिससे बिंदु या वीर्य, जिसे हम शुक्र भी कहते हैं, धारण करने के पहले ही तेजोमय तथा वायवीय बनाया जाता है। इसलिए उनके पतन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस तेजोमय बिंदु को अपनी शुष्क नाड़ियों के द्वारा ऊर्ध्वमुख में आकर्षण किया जाता है। इसका शोषण पिंगला से होता है और ईड़ा नाड़ी से अमृत रक्षण होता है। वस्तुतः बिंदु सोम बिंदु ही है। यह स्वभावतः स्वच्छ तथा निर्मल है। जब अमृत बिंदु रूप में उसका परिणाम होता है तब वह ऊर्ध्वमुख होकर सोम चक्र में स्थित होता है। उस समय वीर्य की अधोगति निरुद्ध हो जाती है और बिंदु या वीर्य शोषित होकर वायवीय अथवा आकाशीय रूप से ऊर्ध्व में संचरण करता है। ऊपर से सोम धारा का स्राव होता है, उससे अमृत प्लावन होता है। कौशल अभ्यस्त हो जाने पर बिंदु की अधोगति नहीं होती। इसके बाद प्रकृति अथवा शक्ति के योग से उस बिंदु का ऊर्ध्व मार्ग से ही संचार होता रहता है। स्खलन कदापि नहीं होता। भक्ति रस तथा श्रृंगार रस का आस्वादन इसी प्रकार से होता है। यह ऊर्ध्व रेतावस्था दिव्यावस्था है। बिंदु की सिद्धि साधक तथा सिद्ध इन दो अवस्थाओं में होती है। भावावस्था में बिंदु क्षुब्ध होकर खेलने लगता है। यही रसास्वादन की स्थिति है। इसमें प्रकृति की आवश्यकता होती है। यह प्रकृति चाहे स्वकीया हो या परकीया। बंगाल के बाउल तथा सहजिया संप्रदाय में इस रहस्य का ज्ञान है। मैंने वैद्यनाथ के निकट एक गृहस्थ महाशय के निकट इस तत्व को प्राप्त किया था। उसमें बहुत कुछ रहस्य है। कुछ आभास रूप में आपको बताया। मालूम पड़ता है कि प्राचीन समय में चंडीदास, विद्यापति आदि इस साधना में सिद्ध हुए थे। इसमें भाव का ही खेल है। आत्मा को पुरुषाकार के द्वारा कुछ करना नहीं पड़ता। यह योग मार्ग नहीं है, उससे विलक्षण है। भाव साधना तथा प्रेम साधना का गंभीर रहस्य इसी मार्ग से मिल सकता है। मैं समझता हूं प्राचीन वैष्णव लोग इस साधना में अभिज्ञ थे। प्रतीत होता है कि यह कुलाचार की ही एक प्रक्रिया है। इसके कुछ दिनों बाद ब्रह्मचारी जी पुनः काशी से चले गए। तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। मैं समझता हूं कि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसमें किस चीज के बारे में कहा गया है। तो सच बताऊं तो मुझे भी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया है। और इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो बहुत ध्यान से सुनने पे समझ में आ जाएगी आपको भी। अगर आप ये सब बातें डीप में जानना चाहते हो तो आपको स्वयं अध्ययन करना होगा। जैसे इसमें जो भी बातें दी गई है, जिनके बारे में बताया गया है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सर्च कर सकते हैं। गोपीनाथ कविराज जी की पुस्तकों की मदद ले सकते हैं। जिन प्रक्रियाओं के बारे में दिया गया है, इसमें ब्रह्मचर्य के बारे में भी दिया गया है। तो मैंने ब्रह्मचर्य पे भी 2 ऑडियो बनाया है, जो गृहस्थ हैं उनके लिए और जो गृहस्थ नहीं हैं उनके लिए भी। तो एक बार आप वो भी अवश्य देखिएगा। आगे भी मैं सिद्ध संतों की जीवनी लेकर आता रहूंगा। और अगर आप आगे हमें सहयोग देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है कि मैं और डिटेल में सिद्ध संतों के बारे में लिखना चाहता हूं, जिसे मैं एक वेबसाइट के माध्यम से ही आप लोगों को दूंगा। वहां पे मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि मैं PDF भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊं, और भी आगे जो भी मुझसे हो सकेगा। तो डिस्क्रिप्शन में डोनेशन का लिंक दिया गया है। आप अगर चाहें तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।